सोचो, एक जवान लड़का, बस 19-20 साल का, एक बड़े से होटल के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में सपने हैं और दिल में उम्मीदें। वो सोचता है कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसे कोई भी काम चाहिए, बस काम चाहिए। वो जानता है कि मेहनत से ही वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सकता है। लेकिन उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो हक्का बक्का रह जाता है, समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसे कहा जाता है, हम यहां तुम्हारे जैसे लोगों को नौकरी नहीं देते। ये शब्द उसके दिल को चीर देते हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। ये थी मोहन सिंह ओबेरॉय की उस दुनिया से पहली मुलाकात, जिस पर एक दिन वो राज करेंगे। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये नकारात्मकता ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। ये नाकामी उनका हौसला तोड़ सकती थी। वो निराश हो सकते थे, अपने सपनों को छोड़ सकते थे, लेकिन इसके बजाय इसने उनकी महत्वाकांक्षा को और भी भड़का दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस समाज की सोच को बदल कर रहेंगे। मोहन सिंह ओबेरॉय ऐसे इंसान नहीं थे जो मुश्किलों से हार मान ले। वो जानते थे कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छुपा होता है। वो गरीबी और तंगी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने खुद भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। वो भेदभाव का दर्द समझते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे समाज में लोगों को उनके जन्म, जाति और धर्म के आधार पर आंका जाता है। लेकिन उनके पास एक अटूट सिमांगत और तेज दिमाग भी था। वो जानते थे कि अगर वो मेहनत करेंगे तो एक दिन वो अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। यही खूबियां उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। मोहन सिंह ओबेरॉय ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। और इसी जज्बे और मेहनत के बल पर उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज भी उनकी मेहनत और लगन की मिसाल है। ओबेरॉय होटल्स की चमक धमक और सफलता उनकी कहानी को बयां करती है। आज ओबेरॉय होटल्स न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। ये सब उस एक लड़के की कहानी है जिसने एक बंद दरवाजे को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपनी मेहनत से उसे खोल दिया। एक बंद दरवाजा अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी हमें यही सिखाती है। तो चलिए हम भी उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है। मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी शुरू होती है भौन के एक छोटे से गांव से, जो आज पाकिस्तान में है। यह गांव अपने समय में साधारण जीवन और कठिनाइयों का प्रतीक था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उनके बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका परिवार बहुत मुश्किलों में आ गया। पिता के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उनकी मां ने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया। छोटे मोहन को अपनी मां और भाई बहनों की मदद के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। शिक्षा का महत्व समझते हुए भी उन्होंने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां उठाईं। उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने किया, चाहे वह खेतों में काम हो या किसी दुकान पर। मोहन ने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया। उन्होंने कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने क्लर्क, सेल्समैन, यहाँ तक कि मजदूरी भी की। हर काम ने उन्हें कुछ नया सिखाया। क्लर्क के रूप में उन्होंने अनुशासन और समय की पाबंदी सीखी, जबकि सेल्समैन के रूप में उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कला सीखी। हर काम ने, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उन्हें जिंदगी के कुछ न कुछ कीमती सबक सिखाए। उन्होंने सीखा कि मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यह भी जाना कि हर काम में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने मेहनत की इज्जत करना सीखा। उन्होंने यह समझा कि मेहनत ही वह कुंजी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। उन्होंने अपने अनुभवों से यह जाना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने लोगों को समझा, उनकी जरूरतों और ख्वाहिशों को जाना। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपने काम में और भी बेहतर बनने में मदद मिली। उन्होंने महसूस किया कि कामयाबी लगन और मौकों को पहचानने की चाहत से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन में हर अवसर का पूरा फायदा उठाया और कभी भी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत उन्हें शिमला ले आई, जो उस समय एक हलचल भरा हिल स्टेशन था और अंग्रेजों का पसंदीदा पर्यटन स्थल। उन्हें वहां के मशहूर सेसिल होटल में काम मिल गया। यहीं पर उनके अंदर छिपी बिजनेस की समझ निखरने लगी। मोहन सिंह ने होटल की कमियों, बर्बादी और सुधार की गुंजाइश को भांप लिया।
उन्होंने लागत कम करने के तरीके निकाले जिससे उनके सीनियर्स हैरान रह गए। वो समझते थे कि बचाई गई हर पाई उनके बेहतर भविष्य की एक सीढ़ी है। वो उस दिन का सपना देखते थे जब उनका अपना एक होटल होगा, एक ऐसी जगह जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, खुद को सम्मानित महसूस करे। एक दिन एक मौका आया। शिमला के एक छोटे से होटल के मालिक मिस्टर क्लार्क मुश्किलों से जूझ रहे थे। वो मोहन सिंह की मेहनत और नए नए विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मोहन सिंह को अपने साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने मिलकर क्लार्क्स होटल का कायाकल्प कर दिया। मोहन सिंह ने अपना तन मन धन होटल में लगा दिया। उन्होंने कमरों को नया रूप दिया, सेवाओं को बेहतर बनाया और एक स्वागत योग्य माहौल बनाया। मेहमानों ने भी खुलकर सराहना की। एक समय बंद होने की कगार पर खड़ा होटल अब फलने फूलने लगा था। मोहन सिंह का सपना अब साकार होने लगा था। जब मिस्टर क्लार्क ने अपना हिस्सा बेचने का फैसला किया तो मोहन सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी गिरवी रख दी और दोस्तों और परिवार से कर्ज लिया। उन्होंने होटल खरीद लिया और उसके एकमात्र मालिक बन गए। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन मोहन सिंह को खुद पर और अपने सपने पर भरोसा था। उन्होंने होटल का नाम बदलकर दी ओबेरॉय सेसिल रखा, जो उनकी यात्रा और उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक था। यह होटल अपनी बेदाग सेवा, शानदार सुविधाओं और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए मशहूर हो गया। आतिथ्य जगत में मोहन सिंह ओबेरॉय का नाम उत्कृष्टता का पर्याय बनता जा रहा था। उनका अगला कदम और भी महत्वाकांक्षी था। उन्होंने कलकत्ता के द ग्रैंड होटल पर अपनी नजरें जमाई, जो कभी एक शानदार होटल हुआ करता था लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस प्रसिद्ध होटल को खरीदना और उसका जीर्णोद्धार करना एक बहुत बड़ा काम था। उन्हें आर्थिक तंगी, सरकारी अड़चनों और एक ढहती हुई इमारत को फिर से खड़ा करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मोहन सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। उन्होंने बड़ी ही लगन से द ग्रैंड होटल को उसकी पुरानी चमक दमक लौटा दी, इसे विलासिता और भव्यता का प्रतीक बना दिया। द ग्रैंड होटल की कामयाबी ने मोहन सिंह ओबेरॉय को एक दूरदर्शी होटल व्यवसायी के रूप में स्थापित कर दिया। यह होटल न केवल उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था, बल्कि भारतीय आतिथ्य उद्योग में एक नए युग की शुरुआत भी थी। उन्होंने आगे बढ़कर पूरे भारत और विदेशों में लग्जरी होटलों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी। हर होटल अपने आप में एक कहानी कहता था, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ता था। हर होटल उनकी पहचान बन गया, जो पारंपरिक भारतीय आतिथ्य और आधुनिक सुविधाओं का एक अनूठा मेल था। ओबेरॉय होटलों में मेहमानों को एक ऐसा अनुभव मिलता था जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता था। वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेहमान के अनुभव का हर पहलू गर्मजोशी, आराम और विलासिता से भरपूर हो। उनके होटलों में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता था, चाहे वह कमरे की सजावट हो या मेहमानों के लिए विशेष सेवाएं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को मेहमानों की जरूरतों को पहले से समझने और उनके साथ पूरे सम्मान से पेश आने की ट्रेनिंग दी। ओबेरॉय का मानना था कि एक अच्छा होटल वही है जहां मेहमानों को घर जैसा महसूस हो। ओबेरॉय का अनुभव अपने आप में मिसाल बन गया, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। उनके होटलों में ठहरने वाले मेहमान हमेशा एक यादगार अनुभव लेकर जाते थे, जो उन्हें बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करता था। ओबेरॉय होटलों की यह विशेषता थी कि वे हर मेहमान को विशेष महसूस कराते थे, चाहे वह किसी भी देश या संस्कृति से हो। मोहन सिंह ओबेरॉय की कामयाबी केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी। वो एक सच्चे समाज सेवी थे, जो समाज को कुछ वापस देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए, वंचित समुदायों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। उनका मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। वो समझते थे कि असली तरक्की तब होती है जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। समाज के प्रति उनके योगदान ने उन्हें अपार सम्मान और प्रशंसा दिलाई। वो सिर्फ अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी करुणा और उदारता के लिए भी एक आदर्श बन गए। मोहन सिंह ओबेरॉय की जीवन गाथा दृढ़ संकल्प, जुझारूपण और दूरदर्शिता की शक्ति का प्रमाण है। साधारण शुरुआत से वो आतिथ्य उद्योग के एक महान हस्ती बन गए। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्यों से कभी नहीं भटके। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अटूट सेमंगात से असंभव से लगने वाले सपने भी साकार हो सकते हैं। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के उद्यमियों, होटल व्यवसायियों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती है।
उन्होंने हमें दिखाया कि कामयाबी का असली स्वाद तब आता है जब उसे बांटा जाता है, और असली दौलत केवल धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में होती है।